शुक्रवार को गोवर्धन के गांव अडीग में रालोद के भाईचारा सम्मेलन में हिंदू और मुस्लिमों से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने का आह्वान किया गया। अडीग स्थित ठाकुर चौपाल पर शुक्रवार को आयोजित भाईचारा सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे अन्नदाताओं का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय सचिव त्रिलोकी त्यागी ने कहा कि गन्ना बकाया भुगतान न होने के कारण किसानों के सामने बच्चों की स्कूल फीस, बिजली बिल भुगतान और अन्य खर्च की समस्याएं हैं। वहीं रालोद नेता त्रिलोकी त्यागी, कुंवर नरेंद्र सिंह, योगेश द्विवेदी, चेतन मलिक, यशपाल बघेल, संतोष राणा सहित आदि अन्य वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी परेशान है। प्रदेश सरकार ने किसानों व गरीबों से सबसे ज़्यादा बिजली के दाम वसूले हैं। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से हर वर्ग त्रस्त आ चुका है। रालोद सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इससे पूर्व अडीग सरदारी ने रालोद नेताओं का साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वैसे तो सभी पांचों विधानसभाओं में भाईचारे सम्मेलन का माननीय जयंत जी द्वारा आह्वान किया गया था। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का अडीग, जो कि पहले राजधानी रही है और अंग्रेजों के ज़माने में ये हेडक्वार्टर था, डीग तक की जनता यहीं आती थी न्याय के लिए। तो आज ये बड़ा पौराणिक स्थल है। एक यहाँ पर आप लोगों को स्मरण होगा कि 1857 में 70 परिवार के लोगों को फांसी दी गई। तो ये एक पौराणिक स्थल है, यहाँ पे का इतिहास गवाह है। तो आज यहाँ सभी जातियाँ हैं। मैंने इसलिए ये जगह को रखा क्योंकि यहाँ करीब 36 जातियाँ रहती हैं। तो सभी जातियों के वर्ग, संप्रदाय, वर्ग, जाति के लोग यहाँ आज मौजूद हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि गांव में 3 मौतें भी हो गई, इसलिए थोड़ी लोगों में साहब जिस तरीके से देखा गया है कि ठाकुर समुदाय के ही यहाँ लोग थे और ठाकुर समाज की एक चौपाल थी, क्या लग रहा है ठाकुरों को लुभाने की? अरे कोई लुभाना नहीं है, यहाँ तो सभी जातियों को लुभा रहे हैं हम। सातों जात को, यहाँ सैनी है, या मुस्लिम है, या गुजर है, या बघेल है, यहाँ पर यादव है, यहाँ पे गुजर है। कौन है आपसे ये किसने कह दिया कि ठाकुर है? ठाकुर तो मैं अकेला हूँ, यहाँ और कौन है ठाकुर? एक पदम सिंह है ठाकुर। बाकी यहाँ तो सभी जाति को ब्राह्मण है। हमारे ब्राह्मणों के शिरोमणि योगेश द्विवेदी है, एक ये हमारे भारत उपाध्याय हैं, ये सब ब्राह्मण है। यहाँ ऐसा नहीं है ये किसी ने आपको मिसगाइड किया है। ठाकुरों की चौपाल जरूर रही है। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है लगातार, उस पर क्या कहेंगे? बसपा तो वोटों के लिए कर रही है, हम वोटों के लिए नहीं कर रहे, हम प्रेम बनाने के लिए कर रहे हैं। इनमें जो कटुता डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों में विघ्न बाधाएं पैदा कर रही है। ये कार्यक्रम भाईचारा सम्मेलन है, जो आज समाज में भाईचारे की जरूरत है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा का हर विधानसभा, हर जिले में करने का ऐलान किया। उसी संदर्भ में हम यहाँ आए और साहब ने, इनके दोस्तों ने कार्यक्रम किया, क्योंकि आज समाज में भाईचारा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी धर्मों को लड़ाने का काम कर रही है, जातियों को लड़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में एक कैरोसिन का पट्टी है और माचिस लिए घूम रहे हैं। हम लोग एक बाल्टी पानी की लेकर उस पर आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं। जो वो धर्म, जो वो भाईचारा खत्म कर रहे हैं, हम उसको बनाने का काम। सर, ये कहा जा रहा है कि चुनाव के ऐन वक्त पे ही भाईचारा क्यों याद आया? नहीं, लोकदल को चुनाव तो 6 महीने है, अभी भाईचारा हमारा 3 महीने चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया है, उससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 4.5 साल के अंदर में जो ब्राह्मण परेशान था, तो जो सम्मेलन करने आए थे उनसे आप ये पूछिए वो कितने ब्राह्मणों के परिवारों को दुखी के समय पे पहुँचे। कोरोना काल में परेशान था, उत्तर प्रदेश में परेशान थे। ये तो चुनावी एकदम बात हो गई कि चुनाव में हम ब्राह्मण सम्मेलन, आपने हमारे बैनर पर देखा, हमने किसी धर्म का नाम नहीं, हमने शब्द लिखा भाईचारा। भाईचारा क्या होता है? सातों बिरादरियों को एक माला बना करके उसको प्रयोग करना। हम राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में, जैसा अभी कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने कहा, हम गोवर्धन में ही नहीं, मथुरा जनपद की 5 विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश पर ये भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। वोट देने की जो रणनीति है और जो नीयत है वो जनता की होती है, राष्ट्रीय लोकदल की नहीं। हमने आपने संबोधन में एक बार भी नहीं कहा कि हमको वोट दो।
हमने अपने समाज के लोगों से कहा कि आप धर्म में मत बंटो, अब जात में मत बंटो, अब वर्ग में मत बंटो, आप एक व्यक्ति बनो और वो उसका नाम है इंसान। बस। कुछ लोग ये कहते हैं कि बसपा में आपको गोवर्धन से टिकट नहीं मिला इसलिए आप लोकदल में आ गए। सर देखिए, मेरे को गोवर्धन से टिकट मिला नहीं मिला ऐसा नहीं है। मैं लोकसभा लड़ लिया, मैं विधानसभा लड़ लिया, गोवर्धन से चुनाव में टिकट नहीं मिला इस बात को छोड़ दीजिए। बहुजन समाज पार्टी मैंने क्यों की, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा। बाकी टिकट का मेरा कोई मुद्दा नहीं था और राष्ट्रीय लोकदल में भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की और अजीत सिंह जी की नीतियों को देखते हुए आप मुझे बताइए, बहुजन समाज पार्टी आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप मीडिया के बंधु हैं जी, आज किसान परेशान है, कहीं डीएम क्या दिखाई देते हैं, आज व्यापारी परेशान है, कहीं बहुजन समाज पार्टी कलेक्ट्रेट पर दिखाई देती है।